इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प मनोविज्ञान में गोता लगाते हैं। उन लोगों का मनोविज्ञान जिनके पास सच में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन रहस्यमयी तरीके से वो उन्हें पूरा करने के लिए जीरो एक्शन लेते हैं, बिल्कुल शून्य। जैसे नए साल पर वो बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेना कि भाई अब तो हर दिन जिम जाना है, लेकिन असलियत में क्या होता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता और वो जिम की मेंबरशिप बस धूल फांकती रहती है ना? ये एक ऐसा गहरा विषय है जो हम में से बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये अक्सर शून्य कार्रवाई यानी जीरो एक्शन में क्यों बदल जाती हैं? देखिए, आमतौर पर इस अंतर को सिर्फ आलस्य या कामचोरी का नाम देना बहुत आसान है। हम तुरंत मान लेते हैं कि इंसान बस आलसी है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि हमारा दिमाग असल में आलसी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही जटिल, अच्छी नीयत वाला, लेकिन पूरी तरह से गलत डिफेंस मैकेनिज्म चला रहा है। मतलब ये आलस्य नहीं है, ये दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। यहाँ निष्क्रिय स्वप्न दृष्टा यानी इनएक्टिव ड्रीमर को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई नैतिक विफलता या कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली है। असल में होता क्या है कि निष्क्रियता महत्वाकांक्षा की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि कुछ संज्ञानात्मक बाधाओं और खुद को बचाने की भावना से प्रेरित होती है। सच कहूं तो दिमाग वास्तव में खुद को सुरक्षित रखने के लिए खुद ही अपना काम बिगाड़ लेता है। जैसे गाड़ी का इंजन तो पूरी ताकत से चल रहा हो, लेकिन किसी ने हैंड ब्रेक पूरी ताकत से खींच रखा हो। चलिए, अब हम अपने पहले मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति का भ्रम, मस्तिष्क के झूठे इनाम। देखते हैं कि कैसे हमारा दिमाग बहुत ही शानदार ढंग से, लेकिन बहुत ही विनाशकारी तरीके से सिर्फ सोचने की प्रक्रिया को ही असली प्रोग्रेस समझने की भूल कर बैठता है। सफलता की कल्पना करना, सोचिए, ये अपने आप में कितना ज्यादा रोमांचक होता है। जब दिमाग केवल गोल्स के बारे में सोचता है तो उसे बिना कुछ किए ही एक गजब की अचीवमेंट वाली फीलिंग मिलती है, एकदम सुखद। लेकिन दूसरी तरफ धरातल पर किया गया वास्तविक प्रयास कैसा होता है? वो बार बार करना पड़ता है, वो अविश्वसनीय रूप से धीमा होता है और सच कहें तो बहुत असुविधाजनक भी होता है। इसमें पसीना है, समय है और निराशा भी है। तो हमारा दिमाग क्या करता है? बिना मेहनत के खुशी पाने के लिए वो बस कल्पनाओं के आसान और मीठे रास्ते को चुन लेता है। और यहीं से शुरू होती है क्षमता या पोटेंशियल की लत। मतलब भविष्य में क्या क्या अचीव किया जा सकता है। सिर्फ इस विचार से ही दिमाग को इतनी गहरी संतुष्टि मिल जाती है कि असल में कोई भी फिजिकल एक्शन लेने की अर्जेंसी खत्म ही हो जाती है। ये भविष्य की सफलता का एक ऐसा झूठा एहसास पैदा करता है जो हकीकत के उस कठिन और उबाऊ काम की जगह ले लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मैराथन दौड़ने की सिर्फ कल्पना करके ही सोफे पर बैठे बैठे खुश हो जाए। वास्तविकता का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान है भविष्य की भव्य सफलता के ख्यालों में खोए रहना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, विश्लेषण और पक्षाघात, थकावट का जाल। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे एकदम सही समय का इंतजार और बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की इच्छा चीजों को पूरी तरह से रोक कर रख देती है। कई लोगों का ये पक्का विश्वास होता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले 100% एकदम पूरी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है जो हमें एक ऐसी अंतहीन प्रतीक्षा की ओर ले जाती है, एक ऐसे परफेक्ट क्षण के इंतज़ार में जो असल में कभी आता ही नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तैयारी की असली भावना कार्यवाही शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। जब काम शुरू होता है तभी वो मोमेंटम मिलता है जो इंसान को सच में तैयार करता है। ये जो ओवरथिंकिंग का दुष्चक्र है ना, ये इंसान की मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। देखिए, स्टेप 1, इंसान हर संभावित परिणाम का गहराई से विश्लेषण करता है। स्टेप 2, ये लगातार सोचना मस्तिष्क की सारी उपलब्ध ऊर्जा को चूस लेता है। फिर आता है स्टेप 3, जब आखिरकार वास्तविक कार्यवाही करने का, एक्शन लेने का समय आता है, तब तक इंसान पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता है। और इसका अंतिम परिणाम स्टेप 4, कुछ न करना, पूर्ण निष्क्रियता। हाथ पैर हिलाए बिना ही इंसान मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, पहचान का जाल, आत्मसंरक्षण और भय। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और गहरी बात सामने आती है वो ये है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमारी अपनी ही एक बेहद नाजुक आत्मछवि को बचाने के इर्द गिर्द घूमती हैं। फियर ऑफ फेलियर यानी विफलता का डर। ये कोई साधारण डर नहीं है,
ये एक बहुत ही चालाक अवचेतन रणनीति है। सख्ती से केवल प्लानिंग मोड में रहकर दिमाग इंसान की खुद की छवि को विफलता की कठोर सच्चाई से सफलतापूर्वक बचा लेता है। मतलब जब तक किसी सपने पर असल में काम नहीं किया जाता, तब तक वो सपना एकदम परफेक्ट रहता है, उसमें कोई खामी नहीं होती, उसे कभी भी हारने के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता। अपने सपने को एकदम निर्दोष बनाए रखने का ये दिमाग का अपना एक स्मार्ट तरीका है। जब बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं किसी इंसान की अपनी ही छिपी हुई आंतरिक मान्यताओं से टकराती हैं, तो अंदर ही अंदर एक भारी मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ जाता है। मान लीजिए कोई अंदर से खुद को बहुत ही अनुशासनहीन मानता है, लेकिन उसके लक्ष्य पहाड़ जितने बड़े हैं, तो ऐसे में दिमाग असल में कोई भी एक्शन लेने का कड़ा विरोध करेगा। जो हम दुनिया के सामने बनना चाहते हैं और जो हम अकेले में खुद के बारे में सच मानते हैं, उनके बीच का ये टकराव एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उन सभी चीज़ों का कड़ा विरोध करता है जो हमारी वर्तमान सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाती। सच्ची कार्रवाई करने का मतलब है कि एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बनना, एक पूरी तरह से नई पहचान को अपनाना। और अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पुरानी जानी पहचानी पहचान को छोड़कर कुछ नया और अनजाना बनना दिमाग को बहुत ही भयानक और असुरक्षित लगता है। इसलिए वो कहता है कि भाई जैसे हो वैसे ही रहो, कोई रिस्क मत लो। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, कार्यवाही की वास्तविकता, मस्तिष्क की रक्षा प्रणालियों को पार करना। जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत आम बात है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना सचमुच एक दुर्लभ अचीवमेंट है। अंतर प्रतिभा का नहीं है, ये तब भी कार्य करने की क्षमता है जब मन स्वयं के विरुद्ध काम कर रहा हो। ये कोट बहुत कुछ कह देता है। यहाँ सबसे बड़ा रियलाइजेशन यही है कि सफलता किसी जन्मजात टैलेंट पर निर्भर नहीं करती। असली बात तो ये है कि क्या इंसान आगे बढ़ने की वो इच्छा शक्ति दिखा सकता है, वो भी तब जब उसका खुद का दिमाग उसे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। असली जीत तभी होती है जब मन के सारे सिक्योरिटी अलर्ट्स के बावजूद कोई वो पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा लेता है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को समझना ही अपनी असली क्षमता तक पहुंचने की पहली चाबी है। लेकिन इसके ठीक बाद का कदम एक बहुत बड़ा फैसला मांगता है। ख्यालों के उस मीठे आराम को छोड़कर काम करने की उस मुश्किल और घर्षण से भरी हकीकत को अपनाना। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है, क्या अगली बड़ी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक सुरक्षित और परफेक्ट भ्रम बनी रहेगी, या फिर वो कार्रवाई की उस अव्यवस्थित मुश्किल वास्तविकता का डटकर सामना कर पाएगी? जवाब हमेशा हमारे ही हाथों में होता है।